क्या आपको लगता है कि एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स बहुत देर से कमाना शुरू करते हैं, जबकि इंजीनियर्स, एमबीए या बीकॉम ग्रेजुएट जल्दी पैसे कमाने लगते हैं? सही सोच है, लेकिन जानकारी अधूरी है। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस वर्सेस अदर ग्रेजुएट की अर्निंग की जर्नी पर। क्यों मेडिकल में पेशेंस जरूरी है और आखिर डॉक्टर कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, हर स्टूडेंट और पेरेंट के मन में यह सवाल जरूर आता है, डॉक्टर बनने में इतना टाइम क्यों लगता है और कमाई कब से शुरू होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई एमबीए करके 24-25 वर्ष की उम्र में लाखों कमाने लगता है। तो क्या डॉक्टर बनने का फैसला गलत है? आइए आज इस मिथक को हम साफ करते हैं, इस पर ही चर्चा करते हैं हम। क्योंकि एमबीबीएस और वर्सेस दूसरे ग्रेजुएशन, उनमें फाइनेंशियल कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, इस पर हम आज निष्पक्ष रूप से बात करेंगे। देखिए, एमबीबीएस का जो सफर होता है वो 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी होती है और 1 साल आपका इंटर्नशिप का होता है। उसके बाद पीजी की तैयारी करनी होती है, स्पेशलाइजेशन करना होता है, और इस पूरे सफर के दौरान अर्निंग बहुत कम होती है। जब इस इंटर्नशिप के स्टाइफंड की बात करें तो 12,000 से लेके 25,000 रुपए पर मंथ मिलता है। वो अलग अलग राज्यों पर निर्भर करता है। जब हम पीजी रेजिडेंट डॉक्टर की बात करें तो 60,000 से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक मिलता है। वो भी अलग अलग मेडिकल कॉलेज और अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है। जबकि 24-25 साल की उम्र में एमबीए या इंजीनियर जो अच्छे कॉलेज से किया हो, वो लाखों की सैलरी उठा रहा होता है। जबकि डॉक्टर अभी भी ट्रेनिंग में होते हैं, और यही पेशेंस का असली टेस्ट है। क्या डॉक्टर फेल है? क्या डॉक्टर बनकर गलती हो गया है कुछ? ऐसे प्रश्न दिमाग में उठ रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इसी पर बात करते हैं। देखिए, यह बात बिल्कुल तय है कि एमबीए हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, दूसरे फील्ड हो गए, इनमें अर्निंग बहुत जल्दी शुरू होती है। टॉप एमबीए कॉलेजेस जैसे आईआईएम की बात करें, हम आईएसबी की बात करें, वहां पर एवरेज एनुअल पैकेज 25 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक मिल जाता है। कुछ केसेस में 50 लाख भी मिल जाता है। दूसरे एमबीए कॉलेज की बात करें जो टायर 2 कॉलेज है, वहां पे 10 लाख से 15 लाख रुपए पर एनम के आसपास का पैकेज मिल जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अलग अलग एमएनसीज में काम करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए पर एनम उनको मिल जाता है। कॉमर्स और बैंकिंग के जो ग्रेजुएट होते हैं, ये 4 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम कमा रहे होते हैं, और ये सब कुछ वो 22-23 साल 24 साल की उम्र में कर रहे होते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल जो है वो 25 साल में कमाना शुरू करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, 35-40 साल की उम्र में एक अपर सीलिंग होती है। अधिकांश प्रोफेशनल जो 6 लाख 8 लाख से शुरू करते हैं, वो 25-30 लाख की सैलरी पे जाके वो रुक जाते हैं। जो 50 लाख पे शुरू करते हैं, वो 80 लाख 70 लाख पे जाके रुक जाता है। मतलब एक सीलिंग है कि मिडिल एज में जाके एक सीलिंग लग जाती है, उसके ऊपर जा नहीं पाता फिगर। जबकि हम बात करते हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, अब आते हैं हम डॉक्टर्स पर। पीजी के बाद अर्निंग एक्सपोनेंशियल होती है, जबकि बाकी सभी फील्ड में जो अर्निंग है वो लीनियर होती है। याद रखना, बाकी फील्ड में ग्रोथ लीनियर है, मेडिकल में ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल है। जनरल फिजिशियन एक एमडी करने के बाद एक व्यक्ति जब प्रैक्टिस करता है या किसी जगह पे काम करता है, तो 1.25 लाख से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ के आसपास एवरेज उसकी सैलरी होती है, स्टार्ट एवरेज होता है। यदि वो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी होती है। और ये भी शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, हालांकि तब तक उसकी उम्र 30-35 साल के आसपास हो चुकी होती है। 30 साल के आसपास, 32 साल के आसपास की उम्र हो चुकी होती है।
प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश होने के बाद जो तकरीबन 40 साल की उम्र में इस्टेब्लिश हो जाती है, 10 से 15 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग हो रही होती है। मतलब ये तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास पर एनम पहुंच जाता है। और यदि सुपर स्पेशलिस्ट हैं, आपने कार्डियक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, ऑन्को सर्जन है और इस तरह की किसी फील्ड में आप हैं, तो आप जो है 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर डे आप अर्न कर रहे होते हैं। मतलब आप 1 करोड़ रुपए महीने के आसपास आप उठा रहे होते हैं। और ये फिगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फज किए गए फिगर है, ये फिगर सही नहीं है, तो आप अपने ही शहर में जो भी डॉक्टर जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके फिगर, उनका सिर्फ कंपनी का नाम पता करना, उनका पैन कार्ड डाल के आप डिटेल निकालना, इनकम टैक्स में सारे डिटेल निकल आते हैं, आपको मालूम चलेगा उनकी कंपनी कितना अर्न कर रही है या उनके हॉस्पिटल क्लिनिक कितना अर्न कर रहे हैं। यदि हम डॉक्टर्स की बात करें, हम अब्रॉड बात करें, हम के जैसे कनाडा, यूएस, यूके की बात करें, तो यूएसए में एक एवरेज फैमिली फिजिशियन की सैलरी जो है वो इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2 से लेकर 2.25 करोड़ रुपए सालाना होती है। कनाडा में यदि जनरल फिजिशियन की बात करें तो सैलरी तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास पर ईयर के आसपास सैलरी होती है, ठीक है। और यूके में यदि हम बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के आसपास होती है। शुरुआत यहां धीमी है लेकिन सीलिंग बहुत ऊंची और सस्टेनेबल है। नीचे कभी नहीं आना पड़ता डॉक्टर को, सीलिंग उसकी जो है वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती, कोई ऊपर से तय नहीं करेगा। इसीलिए मेडिसिन में पेशेंस एक चाबी है, की है कि यदि आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डॉक्टरी एक मैराथन है, ये स्प्रिंट रेस नहीं है कि जल्दी शुरू हुए जल्दी खत्म हो गए, ये एक मैराथन है। बाकी सभी फील्ड में शुरुआत तेज है, कम उम्र में आप कमाने लगोगे लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है, जबकि डॉक्टर की शुरुआत धीमी होती है लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है और लंबी है, सस्टेनेबल है, लगातार बने रहने वाली है। एमबीए और इंजीनियर 40-45 साल की उम्र में सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर उनको नए जॉब नहीं मिलते हैं, उस लेवल पे जॉब भी कम होते हैं और फिर ग्रोथ भी कम मिलती है। जबकि एक डॉक्टर 60-65 साल 70 साल की उम्र तक भी एक्टिव अर्निंग कर सकता है और उतना ही उसको समाज में रिस्पेक्ट भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है, सारे फील्ड रिस्पेक्टेबल है पर डॉक्टर को कुछ अलग से ही सम्मान मिलता है क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ पेशा होता है, ठीक है। याद रखिए, एमबीए और इंजीनियर्स स्कूटर और बाइक की तरह, तेज पिकअप, जल्दी स्पीड, लेकिन एक लिमिट के बाद बस उतना ही। जबकि डॉक्टर बनना एक ट्रेन की तरह है, धीरे धीरे गति पकड़ती है लेकिन एक बार ट्रैक पर आ गई तो हजारों किलोमीटर बगे बिना रुके दौड़ सकती है और वो भी भारी लोड लेकर। तो भैया बाइक को कभी रेल से कंपेयर मत करना। और जो बातें मैं कह रहा हूं ना, यदि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप मेरा विरोध कीजिएगा, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, पर चुप मत रहिएगा, कमेंट कीजिएगा इस पर। तो दोस्तों, एमबीबीएस वर्सेस अदर ग्रेजुएट कंपैरिजन सिंपल है। जल्दी कमाना है, बहुत जल्दी से पैसे कमाना है तो आप एमबीए कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, वही आपके लिए ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल इनकम कमाना है, स्टेबिलिटी चाहना है, समाज में अच्छा स्थान स्थापित करना है, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो पेशेंस के साथ मेडिकल के फील्ड में बने रहना। मेडिकल एक बेहतरीन फील्ड है। याद रखिए, डॉक्टर बनने में देर लगती है लेकिन जब डॉक्टर बनते हैं तो सोसाइटी और इनकम दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, मतलब कोई आपके आसपास भी नहीं ठहरेगा। तो अगर आप एमबीबीएस बनने की राह पर हैं तो धैर्य रखें, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। विषय बड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि सब लोग कमाई की बात करते, तो हमने कहा चलो आज इस पर ही वीडियो बनाते हैं, इस पर ही आपसे चर्चा करते हैं। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, किस एज ग्रुप में आप कंपेयर कर रहे हैं इस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका सपना क्या है और आप क्या सोचते हैं। आप जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।